आंगनबाड़ी हमारी हाईटेक हो गई, लोगों का पूरा चेकअप, ताकि अनावश्यक रूप से बीमार ना पड़े और मृत्यु ना हो। ऐसे अनेकों अभिनव काम ओम प्रकाश जी ने किए। एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। जनता की सेवा के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए, भाषाओं की शिक्षा के लिए भी आपने जो प्रयास किए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और मेरे किसान भाइयों, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आज यहां, उसका हमने भूमि पूजन किया है। यह बायोटेक्नोलॉजी पार्क लगभग 40 हेक्टेयर में बनेगा। 3 चरणों में इसका निर्माण पूर्ण होगा। 8 से अधिक प्रयोगशाला होगी, इंक्यूबेशन सेंटर होंगे। जैव तकनीकों के व्यवसायीकरण में बायोटेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और शोध करने वालों को, विद्यार्थियों को और उद्योगपतियों को कई तकनीकी सुविधाएं देने का यह केंद्र बनेगा और रोजगार के नए नए अवसर खोलेंगे। और इसलिए हेलो, अब मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। आ जाऊं? मेरे बेटा बेटियों, आया तुम बैठे रहना साहब। ये चंद्रयान वाले मेरे बच्चे बैठे हैं, तुम्हारा भी अभिनंदन, प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन। चंद्रयान जैसे चंद्रमा पर उतर रहा है। मेरे बेटा बेटियों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। एआई की पढ़ाई कौन कौन ने की, जरा हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। अंग्रेजी कौन कौन को आती, जरा हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। लैपटॉप कौन कौन को मिला, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, लैपटॉप लेने का एक और तरीका तुम्हें बताता हूं। मामा ने तय किया है कि 12वीं में जो बच्चे 75% या उससे ज्यादा नंबर लाएंगे, मामा क्या दिलवाएगा उनको? अरे जोर से बताओ। लैपटॉप दिलवाऊंगा। और अगली बार सोच रहा हूं कि 75 से भी थोड़ा परसेंट नीचे ले आऊं। लाना चाहिए कि नहीं? मेरे बेटा बेटियों, हर बच्चे में प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है। केवल आपको साधन अगर उपलब्ध करा दें तो मेरे ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं, नया इतिहास रच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हर मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। हमारे बच्चे बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। ये लैपटॉप चलाने वाले मेरे बच्चे, मैं इन बच्चों का अभिनंदन करता हूं। और मेरे बेटा बेटियों, हमारी कोशिश है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। और इसलिए हमने तय किया, 5वीं पास करके 6वीं अगर दूसरे गांव बच्चे जाते हैं तो मामा 4,500 रुपया साइकिल के खाते में डालते हैं। 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं तो भी 4,500 रुपया। और 12वीं में अगर अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाए कोई बेटा या बेटी तो मामा क्या दिलवाते हैं? अरे जोर से बताओ। अभी तो एक बेटा और बेटी को स्कूटी दिया था, अगले साल से 3 बेटा और बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं? जैसे जब मम्मी को कोई बात बच्चों से मनवानी होती है तो मम्मी कहती है कि बेटा बात मान ले, मैं चॉकलेट दूंगी, टॉफी दूंगी। मैं भी तुम्हें ढंग से ललचा रहा हूं। जैसे किसान साथियों, आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने फसल बीमा योजना को लेकर कई बड़े ऐलान किए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसान साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं तो कहीं ना कहीं हद तक आपके खाते में जितना भी पैसा है, बकाया पैसा, चाहे आप वंचित किसान भाई हों, सारा का सारा पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसान साथियों, चलिए आगे जान लेते हैं। आगे सीएम शिवराज सिंह चौहान किसान भाइयों को लेकर इतने बड़े ऐलान कर रहे हैं और किस योजना के तहत कितना पैसा किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आते हैं तो कहीं ना कहीं तक आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। आपके खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। बहुत ही बढ़िया से बढ़िया खुशखबरी है किसान साथियों। ये मैं बनाऊंगा कि बेटा बेटी अच्छी पढ़ाई करो, मामा लैपटॉप देगा, मामा स्कूटी देगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और वो कहें कि मामा से लैपटॉप लेना, मैं तो खूब पढ़ाई करूंगी, मैं खूब पढ़ाई करूंगा। बोलो, खूब पढ़ाई करोगे? कौन कौन लैपटॉप लोगे, जरा हाथ उठाओ। 12वीं में और एक तो लैपटॉप बांटने पड़ेंगे।
तो लैपटॉप बांटते बांटते हाथ थक जाएंगे, लेकिन कितने भी बांटने पड़े तुम अच्छे नंबर लाओ, मामा लैपटॉप दिलवाएंगे। और स्कूटी कौन कौन लेगा? स्कूटी भी सब ले हुए, तो चलो स्कूटी भी दिलवाएंगे। लेकिन एक बात और सुनो, ओपी सखलेचा जी ने भाषाओं की शिक्षा भी दिलवाई है, एआई की शिक्षा भी दिलवाई है, लैपटॉप भी उपलब्ध करवाए हैं। और उन्होंने अभी बताया कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हमारे गरीब बच्चों के भी हो रहे हैं। सुनना मेरे बेटा बेटियों, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में होगा और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो मम्मी पापा भी सुन लेना, फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है 12-13 लाख रुपया हर साल, 5 साल तक 12-13 लाख रुपया देना। बताओ, किसान के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? तो क्या करना चाहिए? मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? ये मेरा वचन है तुम्हें। तुम पढ़ते जाओ रे, चिंता काहे की करते हो? मामा फीस भरवाने का इंतजाम करेगा, तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने देगा। गरीब और किसान के बेटा बेटी पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, इसमें हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मेरे बेटा बेटियों, भाई और बहनों, अब हम स्कूल अलग ढंग के बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल, एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ तक में बना रहे हैं। वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां प्ले ग्राउंड होंगे। बाहर दिल्ली मुंबई से बैठ के भी कोई तुम्हें पढ़ा सकेगा तुम्हारे स्मार्ट क्लास रूम में। सीएम राइज स्कूल। और केवल एक जगह के बच्चे नहीं आएंगे, सर्वानिया महाराज अगर है तो यहीं के बच्चे आए। बस लेने गांव में जाएगी, बच्चों को बिठाएगी, स्कूल लाएगी और शाम को फिर गांव में छोड़ने जाएगी। सीएम राइज स्कूल। ये स्कूल इसलिए कि गरीब बेटा बेटी भी प्राइवेट से अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। तो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अभी ये एबीपी की न्यूज़ है किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये जानकारी निकल कर आ रही है। लगभग 32,000 रुपये प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को बीमा राशि का जो क्लेम है वो दिया जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सर्वे का कार्य होने के बाद आने वाले समय में अतिवृष्टि बीमा क्लेम के तहत जितनी भी अनुदान राशि है बहुत ही जल्दी ट्रांसफर की जाएगी। बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है किसान साथियों। अगर आप भी किसान भाई हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो कहीं ना कहीं आपके खाते में भी, अगर आपकी फसल खराब हुई है तो कहीं ना कहीं आपके खाते में भी पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। किसान साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार में